Hello everyone. This is first video lecture for economics, class 9, chapter 1, the story of village पालमपुर। तो ये पालमपुर नाम के हाइपोथेटिकल विलेज की ये कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। देखिए टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करेंगे दैट इज ओवरव्यू, देन इंट्रोडक्शंस एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है। सो पहले जानते हैं ओवरव्यू को। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि ये जो स्टोरी है एक विलेज की है जिसका नाम है पालमपुर। ठीक है। और ये स्टोरी जो है ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, डैट मीन्स ये एक इमेजनरी स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है। ऐसा गांव, ऐसा नाम का ज़रूरी नहीं कि कोई गांव एग्जिस्ट करता है इन इंडिया। ठीक है। लेकिन चूंकि ये गांव के बारे में बताना था, है ना, इंट्रोड्यूस करना था इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शंस, सो डैट्स वाई एक गाँव को यहाँ पर चुना गया। ठीक है ना। सो देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल इन द विलेज। तो विलेज के अंदर क्या है, कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है ना। उसके अलावा डेयरी है, क्लास 8 में आप स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं, यातायात, और इसके अलावा ये सब लिमिटेड स्केल में क्या होता है इस गांव में होता है। ठीक है। वेरियस रिसोर्सेज जो हैं जो कंबाइन होकर प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, जो भी नेसेसरी गुड्स होता है, सर्विसेज होता है विलेज में, वो देखिए यहाँ पे एक विलेज का पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन ऑफ ए विलेज, जिसमें आपको दिख रहा होगा ट्रैक्टर चल रहे हैं और एक ब्लॉक कार्ट्स है, बैलगाड़ी, कुछ घर दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं और पेड़ पौधे। फिर यहाँ पर एक पक्की सड़क दिख रही है, ठीक है ना, पेव्ड रोड। सो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अब देखिए पालमपुर क्या है, एक स्मॉल विलेज है, वेल कनेक्टेड है विथ नेबरिंग विलेजेस, है ना, और टाउन से, जैसे रायगंज नाम का एक टाउन है उससे कनेक्टेड है। स्मॉल विलेज है और ये वेल कनेक्टेड है, अपने नेबरिंग विलेजेस जितने भी हैं उनसे क्या है, बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या है, एक बुलॉक कार्ट्स, टांगास, बग्गीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स टाइप जो होते हैं, विजुअल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल है। रोड जो है पालमपुर के उस पर, ठीक है। बुलॉक कार्ट्स बैलगाड़ी होता है, टांगा आपको पता है जो घोड़े गाड़ी जो होते हैं वो होते हैं, और बगीज की पिक्चर मैं आगे दिखा दूंगा। मोटरसाइकिल पता ही है, जीप पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब यहाँ के पालमपुर के रोड्स पर आपको मिलता है। यहाँ पर एक बगी की पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है, ठीक है। अब देखिए इस विलेज में जो है क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं थोड़ा सा। तो विलेज के अंदर 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल है। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे कौन चलाता है, गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाता है। उसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, क्लिनिक टाइप की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 450 डिफरेंट कास्ट के फैमिलीज रहते हैं, जिनमें से 80 जो है वो क्या है, अपर कास्ट फैमिलीज हैं, है ना। और उसके अलावा अगर बात कर ले 1/3 जो टोटल पॉपुलेशन है वो कवर्ड होता है शेड्यूल कास्ट के द्वारा, एसटी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ जो हाउसेस हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। उसके अलावा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर। तो उसके अलावा क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है ना, छोटे स्तर पर उत्पादन वगैरह, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा शॉपकीपिंग जो है, लोग दुकानदार जो है वो, और फार्मिंग जो है यहाँ पर, ये सब क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इस गांव के, विलेज पालमपुर के क्या है, ये सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये काम उसका होता है क्या, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। यानी सेवा और वस्तुओं को क्या करना, प्रोड्यूस करना। किसका गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए लैंड, लेबर और कैपिटल जो होते हैं ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ। उसके अलावा लेबर चाहिए जो वहाँ पर उन फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, उस प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए काम करेंगे, प्रोड्यूस करने के लिए काम करेंगे। उसके अलावा जो कैपिटल होता है
यानी जो मनी, पैसे जो होते हैं, और उसके अलावा जो कैपिटल के बहुत सारे पार्ट आगे हम लोग देखेंगे, तो जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गए, है ना, तो इन सब चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो प्रोडक्शन को किसी भी प्रोडक्शन में आवश्यक होते हैं, जैसे लैंड हो गया और वाटर वगैरह हो गया, तो ये सब भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड और वाटर है अवेलेबल, जिससे यहाँ की प्रोडक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब देखिए, फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर्स वहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है। सो लेबर इंडस्ट्री जो होते हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो होता है, वहाँ पर लेबर क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एड जो होता है उसके लिए, फिर कैपिटल जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। फाइनेंशियल एड या मतलब आर्थिक सहायता के लिए। उसके अलावा देखिए, फिजिकल कैपिटल्स ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये भी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, है ना, इन सबको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा जो सामान होता है, जो किसी प्रोडक्शन में काम आता है, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। उसके अलावा जो मनी वगैरह होता है इन हैंड, हाथ में हमेशा काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन के दौरान आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बालू, गिट्टी, सीमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, रड्स चाहिए होते हैं, जो आयरन रड्स होते हैं वगैरह। उसके अलावा कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, ताकि आपको पे करने पड़ते हैं जो भी आपके यहाँ काम करने आए हैं, है ना। जो भी काम करने आते हैं लेबर, उनको पे करना होता है डेली वाइज या आप वीकली कर सकते हो। तो जो रॉ मटेरियल होता है और मनी जो हाथ में होता है, ये क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है ना। सो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्लूड्स करेगा रॉ मटेरियल और मनी को। उसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, है ना, और जो बिल्डिंग्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है, इन सब का फिक्स्ड कैपिटल का हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, टूल्स, जो भी टूल्स होते हैं, है ना, मशीन्स वगैरह जो होते हैं, और ये सभी आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो सब। तो ये सब आ जाएंगे किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या होता है, जो लेबर भी क्या है, वो सेलिंग पर्पस के लिए या बाकी और बहुत सारे पर्पस होते हैं प्रोडक्शन के दौरान। सो उसके लिए आवश्यक होते हैं लेबर, और लेबर कौन होगा, इंसान होंगे। सो ह्यूमन कैपिटल की भी आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। जैसे अब यहाँ पर एक पिक्चर को हम लोग देखते हैं, और पिक्चर से पूरी तरह से आप समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए, पिक्चर है जहाँ पे एक फैक्ट्री है, जहाँ पर कुछ सेवरल लेबर्स हैं और मशीन्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिक्स कैपिटल भी है, उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल भी वर्क कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल जैसे मशीन वगैरह है वो काम कर रहा है, और इनको पे करने के लिए पैसे हाथ में होना ज़रूरी है। सो मनी इन हैंड भी क्या हो जाएगा, एक तरह का वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एवरी प्रोडक्शन is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of productions. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, एवरी प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज होता है कब, जब हम कंबाइन करेंगे किसका, लैंड का, लेबर का। अकेले कोई एक से नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि हमें कोई प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लैंड हो, लेबर हो, फिजिकल कैपिटल हो, ह्यूमन कैपिटल हो। अगर इनमें से कोई एक दो नहीं रहेगा तो फिर हम प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, या हो सके कि संभवतः प्रोडक्शन हो ही ना। ठीक है। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर के अंदर जो है खेती जो होती है, जो फार्मिंग होती है, वो कैसे होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, कुछ फैक्टर्स जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। फार्मिंग जो है विलेज पालमपुर में, ये बेस्ट है फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसको हम लोग देखते हैं क्या है फैक्टर्स। देखिए, पहला लैंड फिक्स है, यानी क्या कोई उपाय हो सकता है जिसके थ्रू जो है हम लोग फिक्स्ड लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। उसके अलावा
मेथड क्या हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जो खेती करने का मेथड है, जो विधि है, उसको क्या चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग जो है क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी बार बार अगर लैंड का यूज करेंगे तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है ना, सस्टेनेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो कैसा है, लेबर, फिर कैपिटल और सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, इन सबको हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, एक एक करके इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग।